नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल से एक न्यूज़ आपने यूट्यूब पे सुनी होगी, बहुत से मीडिया चैनल्स पे भी सुनी होगी कि बृजभूषण को यौन शोषण मामले में क्लीन चिट। तो एक पुरानी कहावत है भाइयों के आधा सच पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। बृजभूषण के ऊपर एक नहीं 7-8 मामले हैं और उसमें से खाली एक मामले में उसको क्लीन चिट मिली है, जो पॉक्सो एक्ट का मामला उस पर दर्ज हुआ था। और इस पे तो सीबीआई ने, दिल्ली पुलिस ने बहुत पहले ही क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी थी। और वो तो पहले से ही, ये बात तो पहले से ही क्लियर थी कि इस मामले में तो ये छूट ही जाएगा, क्योंकि सरकार ने इसको पूरी छूट दे रखी थी। पूरा टाइम दिया इसको गवाहों को डराने का, धमकाने का, प्रभावित करने का। वो जो लड़की थी, जिसने, नाबालिग लड़की जिसने इस पे पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगवाई थी, उसका बाप एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसको इसने डराया, धमकाया, पैसे का लालच दिया और ये कहा कि तेरी लड़की की बदनामी हो जाएगी। उससे बयान एसडीएम के सामने बदलवा दिए और इस मामले में तो इसको क्लीन चिट मिलना जग जाहिर था। बाकी मामले इस पर अभी भी चल रहे हैं, एज इट इज चलते रहेंगे। और मीडिया जो ऐसा दिखा रहा है कि सारे मामलों से ये छूट गया, ये बिल्कुल झूठी बात है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि बाकी मामलों से भी ये छूट जाएगा, क्योंकि सरकार इसके साथ है और दिल्ली पुलिस सरकार की कठपुतली है। सरकार के अंदर जो बैठे मंत्री हैं वो इसको बचाने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, कुछ राजपूत समाज के भाइयों ने बहुत ही गिरी हुई नीच टिप्पणी करी। यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, और उसके काउंटर में अगर मैं भी वैसी टिप्पणी कर दूँ तो मेरे ख्याल बवाल मच जाएगा। पर मैं अपना स्तर उस स्तर पर ले जाना नहीं चाहता। कुछ भाई इसको एक मर्दानगी की निशानी के तौर पे पेश करते हैं अपने कमेंट करके कि देखो हमारे बाहुबली ने इतनी लड़कियों के साथ ऐसा किया। तो उसके जवाब में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। बाहुबली की डेफिनेशन मैं आपको बाद में समझाऊँगा, पहले तो मैं इस बात का जवाब देता हूँ जो वो करते हैं। उसके बारे में एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि भाई, कुत्ते और बिल्लियों के इलाके होते हैं, शेर का कोई इलाका नहीं होता। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो कुछ भी इसने किया, 70-75 साल इसकी उम्र है। जिन बच्चियों के साथ इसने दुर्व्यवहार किया वो तो इसकी पोती की उम्र की थी, इसकी शरण में गई हुई थी। ये कुश्ती संघ का अध्यक्ष था और वो वहाँ पे कुश्ती का ट्रायल देने गई थी। तो अपने इलाके में आई हुई अपनी पोती की उम्र की बच्चियों के साथ नीच और गिरी हुई हरकत करना, अगर इसको तुम मर्दानगी मानते हो तो फिर ये मर्दानगी तुमको मुबारक हो। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि किसी भी लड़की ने, मैंने एक और वीडियो में ये बात कही थी, ये आरोप नहीं लगाया कि हमारा रेप हुआ है। सब लड़कियों का एक ही कहना था कि ये आदमी हमको बुरी नीयत से टच करता था, इसको बैड टच कहते, बुरी नीयत से देखता था, बुरी नीयत से बातें करता था, जिसको डबल मीनिंग डायलॉग कहा जाता है। वो तो जैसे कुछ कामुक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और बुढ़ापे में उनकी कामुकता और बढ़ जाती है, उनको मानसिक रोगी कहा जाता है, उस टाइप का ये व्यक्ति था और उस टाइप की हरकतें ये करता था। ये आरोप है इस पर। बाकी इसको अगर तुम अपनी मर्दानगी की निशानी मानो तो मानो। और दूसरी बात यह है कि महिला जो होती है ना, औरत जात होती है, छोटी बच्ची हो या बड़ी उम्र की महिला, उसको भगवान ने ये गॉड गिफ्ट किया है, कुदरत का वरदान होता है कि वो अच्छी नीयत, अच्छी नज़र और बुरी नज़र को तुरंत ताड़ लेती है। एक बुजुर्ग आदमी स्नेह से एक लड़की को पुचकारता है, एक बुरी नीयत से उसके शरीर को छूता है, तो ये उनको भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है। और वो आँखों से भी पहचान लेती हैं कि ये आदमी मुझे बुरी नज़र से देख रहा है और ये मुझे अच्छी नज़र से देख रहा है। अब बात करते हैं बाहुबल की, बाहुबली होने की। तो ये कल्चर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में है, ख़ास तौर से राजपूतों के अंदर ये कल्चर पाया जाता है कि हमारे, और इस बात पर ये प्राउड भी फील करते हैं कि भाई हमारी जात के अंदर बृजभूषण है, राजा भैया है, धनंजय सिंह है, ब्रजेश सिंह जैसे बाहुबली हुए। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ पर भी जाट बाहुल इलाका है, जहाँ पर भी जाट बसते हैं, इसके अंदर आप सिंगल एक उदाहरण मुझे बता दो जिसमें हमने, जाटों ने किसी बाहुबली को वोट देकर लोकसभा या विधानसभा यहाँ तक कि एमसीडी में भी कभी जिताया हो। और जितने बाहुबली हमारे समाज में हुए, हमने कभी उसका महिमा मंडन नहीं किया।
मेरा आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, मेरे जितने भी वीडियो हैं, मेरे ख्याल से जितने बाहुबली दिल्ली और दिल्ली के आसपास हरियाणा के इलाके में हैं, इतने पूरे भारत में नहीं होंगे, एक से बढ़कर एक हैं। मैंने आज तक उनके ऊपर एक सिंगल वीडियो नहीं बनाया। इस टाइम भारत के जो सबसे बड़े दो बाहुबली हैं, एक का नाम है लॉरेंस बिश्नोई और एक का नाम है नीरज भगवान। इनका मेरे ख्याल से नाम सुनते ही अच्छे अच्छे बाहुबली पेशाब कर देते होंगे, लेकिन मैं कभी उनका महिमा मंडन नहीं करता। दोनों हमारी जात के हैं। नीरज भगवाना के पिताजी का नाम प्रेम सिंह है, दिल्ली के भवाना गांव का रहने वाला है, और लॉरेंस बिश्नोई अबोर फाजिल्का पंजाब के ज़िले के अबोर फाजिल्का ज़िले के दूतरावाली गांव का रहने वाला है, और इसका नाम है बलकरण सिंह बराड़। अब कुछ लोग कहेंगे कि ताऊ बिश्नोई कैसे जाट हो गया, तो भाई बिश्नोई जात जाटों में से निकली हुई एक उपजाति है। इनके 100 के 100% गोत हमारे ही वाले हैं, जैसे ब्राह्मणों में से त्यागी निकले हैं और भूमिहार निकले हैं। लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, पश्चिम यूपी हो या पंजाब हो, आज तक हमने किसी भी ऐसे गैंगस्टर बाहुबली को वोट नहीं दिया, अपना नेता नहीं बनाया। तो ये फ़र्क है हमारे और तुम्हारे कल्चर के अंदर। अब बात करते हैं कि इसकी वजह क्या है। जो ये बातें कर रहे हैं, बृजभूषण को अपना हीरो बना रहे हैं और इसको दो जातियों का मामला बना के पेश किया जा रहा है, एक अपराधी का महिमा मंडन किया जा रहा है। आपको आनंदपाल का नाम याद होगा ना। आनंदपाल प्रकरण के बाद ही राजपूत और जाट समाज में ज़्यादा तनाव पैदा हुआ है और ज़्यादा दुश्मनी पैदा हुई है। जो राजस्थान के अंदर एक गैंगस्टर था जिसका इनकाउंटर हो गया, उस आनंदपाल को बताते हैं वो रावणा राजपूत था, और जब उसकी शादी हुई घोड़ी पर चढ़ने से राजपूतों ने ही रोका था, और उसको जिसने घोड़ी पे चढ़वाया था उसका नाम था जीवन गोधारा। उसका कॉलेज का साथी जो आया कॉलेज से लड़के लेकर उसको घोड़ी पे चढ़वाया उसने, और बाद में उस आनंदपाल ने जीवन गोधारा की हत्या भी करी। तो ये आनंदपाल, और जब आनंदपाल का इनकाउंटर हुआ तो जाटों ने खुशी मनाई, डीजे बजाया। जब से ही जाटों और राजपूतों के बीच में एक तनाव बना हुआ है। तो ना आनंदपाल कोई समाज सेवक था, महापुरुष था, और ना ही बृजभूषण कोई समाज सेवक है, कोई महापुरुष है, कोई महान कार्य इसने किया है। और जिन बच्चों के साथ इसने बुरा काम किया, इन बच्चों को इसने बुरी नीयत से देखा, उन बच्चों ने तो देश का झंडा विदेशों में लहराकर देश का मान और सम्मान ही बढ़ाया था। तो हम तो उन बच्चों पे प्राउड करेंगे, करते ही रहेंगे। अगर उन बच्चों ने जैसा परफॉर्मेंस विदेश में किया, अगर हो सकता है उनके साथ ये दुर्व्यवहार ना होता तो वो इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस विदेशों में जाके करते। लेकिन इसने जो कोशिश की बृजभूषण ने कि हरियाणा से कुश्ती को ख़त्म कर दूँ, जिस ढंग से इसने ट्रायल करवाए, सारे कैंप इसने अपने इलाके में लगवाए, हरियाणा में कोई कैंप नहीं लगवाया। वहाँ हमारे जाट समाज के बच्चों और हरियाणा के बच्चों के साथ इसने बुरी नीयत रखी, दुर्व्यवहार किया। उसके बावजूद हमारे बच्चों ने ओलंपिक में जाके झंडे गाड़े, और ये अपने स्टेट का एक भी, अपनी जाति का एक भी ऐसा बच्चा पैदा नहीं कर पाया। और ये कहता है कि मैं पहलवान रहा हूँ। अरे पहलवान रहा है तो भाई लाना मेडल अपने घर से, अपने परिवार से, अपने ख़ानदान से, अपने ज़िले से, अपनी लोकसभा से। 2-4 पहलवान कर ऐसे पैदा जो ओलंपिक में मेडल जीत के लाएं, और फिर तू हरियाणा वालों को और जाटों को नीचा दिखाना। वो तो एक तरीका था। ये क्या तरीका है कि तुम बच्चों का मोलेस्टेशन करेगा, उनको उनके हौसले तोड़ेगा, और फिर उसके बाद अपने को बाहुबली कहेगा, तेरी जात वाले फिर तेरे ऊपर प्राउड फील करेंगे। तो ये है सच्चाई मेरे भाइयों। अभी उस पर जो केस है वो एज इट इज़ हैं, सारे वो चलते रहेंगे। लेकिन ये मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, सज़ा अगर भाजपा की सरकार रहेगी ना तो सज़ा इसको किसी मामले में नहीं होगी, क्योंकि एटी से चोटी तक का जोर सरकार ने इसको बचाने के लिए लगा रखा है। पर ये इंसाफ की लड़ाई है, चलती रहेगी। देखते हैं कितने दिन चलेगी और क्या मोड़ लेती है। पता नहीं कब किस्मत क्या खेल खेल जाए और किसके साथ क्या खेल हो जाए। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो बस यहीं तक समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।